हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और रोमांचक क्रिकेट हाइलाइट में। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की, जो 12 से 14 जुलाई को जमैका के सबीना पार्क में हुआ। ये एक ऐसा मैच था जिसने क्रिकेट इतिहास में अपनी जगह बना ली, खासकर वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी में हुए अभूतपूर्व प्रदर्शन के कारण। तो चलिए, इस ऐतिहासिक मुकाबले के रोमांच को विस्तार से देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली थी और यह मैच उनके लिए क्लीन स्वीप का मौका था। दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम, जिसका नेतृत्व नए कप्तान रॉस्टन चेज कर रहे थे, इस मैच में कुछ सम्मान बचाने की कोशिश में थी। लेकिन जो हुआ वह क्रिकेट इतिहास में एक अविश्वसनीय और दुखद रिकॉर्ड बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनके सलामी बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास और उस्मान ख्वाजा जल्दी आउट होने के बाद कैमरन ग्रीन 46 रन और स्टीव स्मिथ 48 रन बनाकर पारी को संभाला। लेकिन वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों, खासकर अल्जारी जोसेफ 5 ओवर में 27 और शमर जोसेफ 4 ओवर में 33 रन देकर शानदार गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया की पारी 70.3 ओवर में 225 रनों पर सिमट गई। यह स्कोर भले ही ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन पिच की मुश्किल परिस्थितियों को देखते हुए यह एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी शुरू हुई, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और स्कॉट बोलैंड ने मिलकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को परेशान किया। वेस्टइंडीज की टीम 52.1 ओवर में 143 रनों पर ढेर हो गई। जॉन कैंपबेल 31 और जस्टिन ग्रीव्स 14 रन कुछ प्रतिरोध दिखाया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का दबदबा बरकरार रहा। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 62 रनों की बढ़त मिली, जो इस पिच पर बहुत महत्वपूर्ण थी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। अल्जारी और शमर जोसेफ ने फिर से कहर बरपाया और ऑस्ट्रेलिया 121 रनों पर ओनल आउट हो गया। लेकिन पहली पारी की बढ़त के कारण वेस्टइंडीज के सामने 204 रनों का लक्ष्य था। यह लक्ष्य मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं। सभी की नजरें अब वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पर थी। और अब आता है इस मैच का सबसे चर्चित और चौंकाने वाला हिस्सा। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी महज 14.3 ओवर में 27 रनों पर सिमट गई, जो टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे कम स्कोर है और कुल मिलाकर दूसरा सबसे कम टेस्ट स्कोर है। मिशेल स्टार्क ने इस पारी में आग उगल दी। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट लिए, जिसमें पहली गेंद पर जॉन कैंपबेल का विकेट भी शामिल था। स्टार्क ने 15 गेंदों में 5 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 5 विकेट हॉल का रिकॉर्ड बनाया। उनकी गेंदबाजी आंकड़े रहे 6 के 9, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके बाद स्कॉट बोलैंड ने इतिहास रच दिया। उन्होंने जस्टिन ग्रीव्स, शमर जोसेफ और जोमेल वारिकन को लगातार गेंदों पर आउट कर टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली हैट्रिक पूरी की। वेस्टइंडीज की पारी में 7 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए, जो टेस्ट क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड है। सैम कॉन्स्टास के एक फील्डिंग की गलती के कारण वेस्टइंडीज न्यूजीलैंड के 26 रन के सबसे कम टेस्ट स्कोर को पीछे छोड़ पाया, लेकिन केवल 1 रन से। यह मैच मिशेल स्टार्क के 100वें टेस्ट मैच के रूप में भी खास था। उन्होंने न केवल अपने 400वें टेस्ट विकेट का मील का पत्थर हासिल किया, बल्कि इस मैच में अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया। स्टार्क की इन स्विंगर गेंदों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। उनके कप्तान पैट कमिंस ने उनकी तारीफ में कहा, 100 टेस्ट की बात करें तो यह फिटनेस, मजबूती और लचीलापन दर्शाता है। आज आपने असली मिशेल स्टार्क देखा। स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज का पुरस्कार भी मिला। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों, खासकर अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ और जेडन सील्स ने सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने उन्हें बार बार निराश किया। यह तीसरा टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, खासकर
वेस्टइंडीज की 27 रन की पारी और मिशेल स्टार्क की विनाशकारी गेंदबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ताकत दिखाई, जबकि वेस्टइंडीज को अपनी बल्लेबाजी में सुधार की सख्त जरूरत है। यह सीरीज अब खत्म हो चुकी है और दोनों टीमें अब T20 सीरीज की तैयारी में है। तो दोस्तों, आप इस मैच के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अवश्य बताएं।